तो 1 जनवरी 2025 से होम लोन, गाड़ी लोन और पर्सनल लोन और अन्य सभी बैंक के लोन पर लागू होंगे 10 नए नियम। ठीक है, 10 नए नियम लागू होंगे। आखिर कौन कौन बैंक का जैसे में नया नियम लागू हुआ है और कौन कौन लोन आप लिए हुए हैं, पूरा वीडियो आप विस्तार से देखिए। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप चाहे मोदरेज लोन लिए हुए हैं तो, चाहे कोई ट्रैक्टर गाड़ी उड़ी वाला लोन लिए हैं तो, चाहे आप ग्रुप लोन लेते हैं, ग्रुप लोन अगर लेते हैं तो, कोई भी लोन अगर आप लेते हैं ना, तो उस लोन के लिए ना बहुत बड़ा अप टू डेट नया नियम लागू होने जा रहा है। ठीक है, 1 जनवरी के, ठीक है, 1 जनवरी से जैसे में लागू होने वाला है। ठीक, तो क्या क्या नियम लागू होने वाला है ये प्रॉपर हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे में देखिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारा आदमी अफवाह भी फैला देता है, अफवाह भी बहुत फैला देता है, तो अफवाह से आप सावधान रहिएगा। ठीक है, रियल क्या होता है वो जानकारी लेकर हम आपको देते हैं, और बहुत सारा जो अफवाह वाला होता है तो अफवाह वाला वीडियो आप देखवे नहीं कीजिए। ठीक है, तो हम वही आपको बताएंगे कि जो वहाँ से नियम लागू हुआ है। ठीक है, जो नियम लागू हुआ है लोन के लिए वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ग्रुप लोन के बारे में, तो ग्रुप लोन तो इतना कचरा बन गया हुआ है, इसको बारे में हमको बेसिक से बेसिक जानकारी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है ग्रुप लोन के बारे में, पता है ना। ग्रुप लोन के हम ये भी कहेंगे, जो ग्रुप लोन जो देता है ना, ग्रुप लोन देता है उसको भी बंद करवाना चाहिए, ग्रुप लोन देना ये बंद करवाना चाहिए। कि इसमें जब आदमी सोचता है ना कि काफ़ी सारा आदमी का फ़ायदा है ग्रुप लोन के माध्यम से, तो बहुत सारा आदमी का घाटा भी है ग्रुप वाला लोन से। बात समझ गए, बहुत ऐसा आदमी के ना ग्रुप वाला लोन से ना घाटा भी है। और जौन आदमी ग्रुप वाला लोन लिया होगा, ग्रुप लोन जो होता है ना, समूह लोन होता है, ग्रुप लोन की 10-12 लेडीज़ मिलकर टीम बना लेती हैं। मूर्ख आदमी सब होता है जो टीम बना लेती हैं 10-12 को लेडीज़ से मिलकर। वो जाएगी क्या करेगी, अरे घर के हमारा जेंट्स घर के मतलब आदमी क्या करेगा, हैं, हमारा घर का आदमी घर में खाना बनाएगा कि हम लेडीज़ होकर जाएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, हम अपना नाम से लोन लेंगे। तो वो क्या करता है, लेडीज़ लोन तो उठा लेती है, लेडीज़ लोन उठा लेती है। और वही बार वो ग्रुप लोन वाला क्या होता है कि वो सर क्या कहता है, लोन भरने भी आइएगा ना तो आप खुदे भरने आइएगा। ये नहीं कि अगर किसी का वाइफ लोन लिया हुआ है तो उसका हस्बैंड भर भी नहीं सकता है, बल्कि उसी को बुलाएगा कि आप आइएगा मीटिंग में। ठीक है, आप आइएगा मीटिंग में। हमारे गांव देहात में भी बहुत सारा आदमी ग्रुप लोन लिया हुआ है, और ग्रुप लोन लेने के बाद उसको इतना उसमें का सर सब कचरा बना दिया और इतना कचरा करने लग गया। उसके कारण मालूम है ना, आदमी के तरह तरह के उपाय कर ग्रुप लोन साधाना पड़ता है और चुकाना पड़ता है। बात समझ गए। और जो मान के चलिए ग्रुप लोन ले लिया हुआ है, वो कभी नहीं सोचता है कि हम दोबारा ग्रुप लोन ले। ग्रुप लोन लेने के लिए आप कहिएगा वो गलत बात नहीं है, लेकिन बहुत आदमी के पास पैसा नहीं हो पाता है, कहाँ से देगा, नहीं हो पाता है। और ट्रांजेक्शन में क्या बोलता है कि अगर कोई छठ दीपावली अगर कोई चीज़ आया ना, तो आप लोन 3 दिन पहले ही आप ड्यूज जमा कर दीजिएगा, 3 दिन पहले ही आप लोन जमा कर दीजिएगा। अगर कोई पर्व अगर मान के चलिए है तो 3 दिन आपसे पहले ही जमा करवा लेगा। ये नहीं कि 3 दिन 4 दिन के बाद भी तो कर सकता है लोन जमा आप, तो आप वही पर्व से पहले जमा कीजिए। तो ऐसा स्थिति है। बात समझ गए। बाकी हम अप टू डेट के माध्यम से बतेबे करेंगे। तो लोन वाला समूह वाला जो लोन हो गया, उसमें तो इतना तक भी सुनने के लिए आया है कि पैसा ट्रांजेक्शन के लिए जाता है उसमें का आदमी, तो उसको दूरे पर से नहीं हटता रहता है। लेडीज़ के कहता है क्या कि तुम्हारे पास लोन सधाने के लिए नहीं ना थी है, तो चलिए तुम हमारे साथ चलिए। अब बताइए, ऐसा स्थिति आ रहा है ग्रुप लोन के लेकर। बात समझ गए हैं। और अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताते हैं, बाइक वाला लोन हो गया, मोटरसाइकिल लोन हो गया, उसके ऊपर क्या आखिर अथी अप टू डेट आया हुआ है, वहाँ से कुछ नियम भी आया हुआ है। ठीक है, बहुत आदमी ना ग्रुप लोन लेकर ना, बहुत ऐसा भी आदमी है कि उसको भागना पड़ गया है। ग्रुप लोन लेने के बाद लेडीज़ को भागना पड़ गया है। और किस लिए भागना पड़ गया है, इसलिए भागना पड़ गया है कि बेचारी चलिए लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद तो क्या हुआ है, लोन लेने के बाद ना
जब ट्रांजेक्शन के लिए लोन के जो भी स्टाफ सब जो होता है, स्टाफ सब जो सर सब जिसको बोलता है, और मूर्ख आदमी सब क्या जानेगा, वो तो सरे सर न बोलेगा आए, तो वो लेडीसे के बुलाएगा मीटिंग को, लेडीसे को मीटिंग अटेंड करवाएगा लेडीसे से। और ग्रुप 12 गो के बनाया हुआ है ना, बाई चांस आपको नागा खाता हो गया, अगर पैसा आप जमा नहीं करते हैं तो वो अपना बर्दाश्त, वो अपना लफड़ा नहीं रखता है, ग्रुप में के 10 गो 11 आदमी के कहेगा क्या तुम असल के लाइया, तुम्हारे ग्रुप का आदमी है। अगर आप लोन देते हैं आप, तो उसका मैटर भी आप सॉल्व कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, एक दो अगर अति होता है तो ऐसा किसी का जलील आप नहीं करिए कि घर छोड़कर जाना पड़ जाए, घर छोड़कर जाना पड़ जाए, ऐसा किसी के साथ स्थिति नहीं रखिए, ठीक है। लोन कोई भी अगर लोन अगर लेता है उतना भी हद तक और उतना तो भी जलील तक आप नहीं जाइए। तो ऐसा समस्या सामने आता है ग्रुप लोन के बारे में, बात समझ गए। बहुत ऐसा सारा जगह पर जो हुआ है ना, उसका जो होता है लोन ट्रांजेक्शन के लिए जो स्टाफ गया है वो कहता है हम तुम्हारे घर पर से ही नहीं जाएंगे, तुम जहाँ से मर्जी हो वहाँ से पैसा ला कर मुझे दो। अरे उसके ऊपर फाइन बांध दीजिए, वो कहाँ से देगा जब तक जबे नहीं करेगा, रात ब्याज मान के चलिए उसको गलत चीज़ करने पर मजबूर करेगा। आए अगर आप शुरू में पहले ही अगर लोन नहीं देते ना, तो वो समझता हमको जितना ही चादर है ना, देखिए जितना चादर है ना आदमी उतने पैर फैलाता जितना चादर अँटता। तो आप चादर लम्बा चौड़ा दे देते हैं, एक सुविधा दे देते हैं, और बाद में कोई कारण बस बाई चांस हम वही भन के लोन ले लिए हैं कि हमारा चलिए अभी हम कहीं हम जॉब कर रहे हैं वहाँ से पैसा आ रहा है, और प्राइवेट जॉब का कोई गारंटी नहीं ना है। अब मान के चलिए हम सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, अब कोई गारंटी नहीं ना है कि कब हमारा चैनल डेड हो जाएगा, कब कोई चैनल अगर इस पर मोनिटाइज हो गया हुआ है, तो इसका तो 110% गारंटी है कि आप जितना सोशल मीडिया पर काम कीजिएगा उतना आपको पैसा मिलेगा। तो ये बिजनेस हो गया। और वैसा ही जो हो गया, और मजदूरी करने वाले को पास मजदूर आदमी सब जो हो गया, बहुत आदमी की जो पंजाब दिल्ली कमाता है, अब उस घर का आदमी भी लोन लिया हुआ है। बाई चांस कोई ऐसा फसल हुआ पंजाबे में, कोई अगर ऐसा हुआ कि बाढ़ उठाया और उस टाइम में बारिश उरिश हुआ, अगर उसका घर के आदमी के काम में नहीं चला, तो आपको कहाँ से पैसा ट्रांजेक्शन कर देगा। तो ये थोड़ा ध्यान लेकर चलिए, ठीक है। ये कोई नोटिस के जरिए नहीं, ये हम अपना से सलाह दिए हैं, एक बात समझ गए, एक सलाह दिए हैं, और अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या। चलिए फटाफट अब अप टू डेट के माध्यम से बताते हैं आखिर कौन लोन लिए हुए हैं और कौन लोन में आपको कैसे निकलना है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2025 से होम लोन, गाड़ी लोन और पर्सनल लोन और अन्य सभी बैंक के लोन पर लागू होंगे 10 नए नियम, ठीक है। 10 नए नियम लागू होंगे। आखिर कौन कौन बैंक का जैसे में नया नियम लागू हुआ है और कौन कौन लोन आप लिए हुए हैं, पूरा वीडियो आप विस्तार से देखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2025 में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन से जुड़े नियमों के कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव खास करके होम लोन, गाड़ी लोन और पर्सनल लोन हो गया और बिजनेस लोन जैसी लोन उत्पादों पर लागू होंगे। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से इन बदलाव के लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, ठीक है, लागू हो जाएगी। और इन नए नियम का मुख्य उद्देश्य लोन लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुलभ बनाना है। इस लेखक में हम आपको जनवरी 2025 से लागू होने वाली 10 नियम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिससे आपको किसी भी लोन के लेने से पहले पूरी जानकारी मिल सके। फर्स्ट, एक लोन की चुकौती से पहले मृत्यु होने पर बैंक का क्या होगा। अगर किसी लोन धारक की लोन चुकाने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो अब उसके परिवार या उत्तराधिकारियों को बैंक द्वारा वसूली का सामना नहीं करना पड़ेगा। RBI ने यह सुनिश्चित किया है कि अब लोन के बकाया का भी भुगतान बीमा पॉलिसी के तहत किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब लोन लेने वाले
व्यक्ति को निधन के बाद परिवार को लोन की पूरी राशि चुकाने का दावा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर हम लोन लिए हुए हैं, अगर हम बाई चांस अगर गुजर गए तो ये जो हो गया कि हमारा परिवार का कोई आदमी उदमी है उसको लोन देना होगा, तो ये नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा का, छोटे लोन के लिए आरबीआई की सख्ती। 1 जनवरी 2025 से आरबीआई छोटे लोन पर भी अधिक सख्ती बरतेगा। अब छोटे लोन के लिए उधारकर्ता के क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट हिस्ट्री के स्मॉल लोन की ईएमआई चुकाने की क्षमता की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इसके बाद लोन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, कमी आएगी और उधारकर्ताओं के लोन चुकाने में और अधिक मदद मिलेगी। बात समझ गए? और 3, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लोन बंद करने की सुविधा। अब त्योहारी जैसे कि सीजन के दौरान आरबीआई ने महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अब लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन चुकाने के दौरान अतिरिक्त शुल्क या चार्जेज नहीं चुकाने होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने लोन भुगतान जल्द किया तो आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट या क्लोजिंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना होगा। और चौथा, बिना दस्तावेज की लोन की स्वीकृति। जनवरी 2025 से कुछ बैंकों में नॉन कोलेटरल लोन के लिए प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे लोन लेने वाले को लोग अब पहले की तुलना में कम दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होगी। मतलब पहले जितना जो डॉक्यूमेंट्स मांगता था उतना नहीं। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के लिए अब पूरी प्रक्रिया अधिक ऑनलाइन होगी। बिजनेस लोन और पर्सनल लोन के लिए प्रक्रिया आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑनलाइन आपको अप्लाई नहीं करने आता होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको वीडियो बना देंगे कि ऑनलाइन आप लोन के कैसे अप्लाई करिएगा। ठीक। पंचमा हो गया, पंचमा ब्याज दरों की समीक्षा और नई रणनीतियाँ। अब सभी बैंकों को ब्याज दरों की समीक्षा के लिए आरबीआई द्वारा लागू किए गए हैं नए निर्देश का पालन करना होगा। इसका मतलब यह है कि लोन की ब्याज दरें पहले से कहीं अधिक प्रदर्शित और नया संगत होगी। ग्राहकों की अपनी सैलरी के आधार पर सस्ती ब्याज दरें मिल सकेगी, जिससे लोन की किस्तें किफायती हो जाएगी। और छठा हो गया लोन की वापसी पर अधिक नियंत्रण। अब बैंकों को लोन स्वीकृति और अमाउंट जो हो गया किस्तों की समस्या पर अधिक ध्यान देना होगा। 1 जनवरी से लागू होने वाला नए नियम को तहत बैंकों का यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी उधारकर्ता को अधिक लोन नहीं दिया जाए। ठीक है, मतलब मान के चलिए आप कोई लोन पहले लिए हुए हैं, मान के चलिए मोटरसाइकिल चाहे 4 चक्का लोन चाहे कोई भी लोन लिए हुए हैं उसको लिए। ठीक। और 7वां, लोन चुकौती करने के दौरान दिवालिया होने का खतरा। जैसे में दिवालिया होने का खतरा। जनवरी 2025 से लागू होने वाले नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लोन चुकाते समय दिवालिया हो जाता है तो उस एक नई दिवाली से प्रबंधन प्रक्रिया पालन करना होगा। इस व्यक्तिगत दिवालिया का स्थिति में भी बैंक लोन पुनर्भुगतान का एक नया संगत तरीका निर्धारित किया जाएगा। 8वां,
डिजिटल लोन का प्रकार, 8वां डिजिटल लोन का प्रकार आरबीआई और बैंक डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म को प्रत्याशित करेगी, जिससे लोग का ऑनलाइन लोन आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को तेज और अधिक सरल बनाने के लिए फिनटेक कंपनियों सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिसमें ग्राहकों का घर बैठे लोन प्राप्त हो सकेंगे। 9वां अधिक लचीली ईएमआई विकल्प। अब होम लोन और गाड़ी लोन जैसे लोन के लिए बैंकों को अधिक लचीला ईएमआई का विकल्प प्रदान करने होंगे। उधारकर्ता अपनी आधारिक स्थिति और भविष्य की आय के अनुसार अपनी ईएमआई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से पर्सनल लोन के लिए लागू होंगे, जहां लोग अपनी लोन चुकौती और अपनी सुविधाएं के अनुसार कस्टमाइज कर सकेंगे। सरकारी लोन योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान। सरकार ने अपनी विभिन्न लोन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात की है। 1 जनवरी 2025 से बैंकों का यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी लोन योजनाओं का समय पर वितरण हो और इन योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी का सही तरीका से उपयोग हो। निष्कर्ष, जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियम का उद्देश्य भारतीय बैंक प्रणाली की ओर अधिक प्रदर्शित और ग्राहकों का अनुकूल बनाना है। बदलाव लोन चुकाने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाते हैं, जिसमें उधारकर्ताओं के अपने वित्तीय प्रबंधन में आसानी होगी। अगर आप भी होम लोन या गाड़ी लोन या पर्सनल लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो इस नए नियम को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लोन की आवेदन प्रक्रिया को और अधिक समझदारी से आगे बढ़ाना चाहिए। मोबाइल से सिर्फ एक मिस कॉल मिलेगा, तुरंत डायल करें इतना नंबर और नए साल की 1 जनवरी से ये चीज़ होगी महंगी और सस्ती। चलिए उसको बारे में आपको सरकारी वेबसाइट पर नहीं और इसका किसी सरकारी मंत्रालय विभाग से कोई संबंध नहीं है। बात समझ गए? यह ब्लॉग एक वित्तीय प्रयास है जो लोगों को सहायता के उद्देश्य बनाया गया है, जो सरकारी योजनाओं के लोन बैंकिंग न्यूज के बारे में सही और सटीक जानकारी प्राप्त करना। अगर आप चाहते हैं तो हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको हर लेखक में सटीक अधिक जानकारी मिले, लेकिन इसके बावजूद भी त्रुटियों में संभव इनकार नहीं किया जा सकता है। हर लेखक संबंधित योजना के अधिकारी वेबसाइट पर उल्लेख किया गया है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि झूठा फूसा कोई अफवाह का वीडियो आता है उसको चक्कर में न पड़े, सही रियलिटी क्या है उस वीडियो देखें। ठीक है, तो ठीक है, मेरे ख्याल से पूरा लोन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। होम लोन के बारे में भी पूरा लोन के बारे में ही हम आपको इस वीडियो में बात किए हैं कि कौन लोन में कौन कौन नियम लागू हुआ है। ठीक है, और इसके बाद भी आपको कहीं वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।